ऑर्गेनिक का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन। जैसे पहला क्वेश्चन बोलता है द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। दिए हुए रिएक्शन के लिए कौन सा रिएजेंट सबसे सही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। इसको हम लोग जानते हैं लिंडलार कैटलिस्ट के नाम से। इसमें हो जाएगा H2PdC और ये जो रिएक्शन होगा ये किस रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा होगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 को कन्वर्ट कर देगा ये CH3C डबल बॉन्ड C CH3 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन अल्कीन A ऑन रिएक्शन विथ O3 and Z2H2O gives प्रोपेनोन एंड इथेनॉल इक्विमोलर रेशियो, दोनों बराबर रेशियो में देता है। एडिशन ऑफ HCl एंड अल्कीन A gives B एज अ मेजर प्रोडक्ट। स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट B, इनमें से दिए हुए में से कौन सा प्रोडक्ट B होगा बताना। ठीक है, तो पहले कह दिया कोई अल्कीन A है, तो अल्कीन A जो है वो लास्ट में प्रोडक्ट क्या बन रहा है उसका, प्रोपेनोन और इथेनॉल बन रहा है। ठीक है, तो रिएक्शन को देख लेते हैं एक बार कि कैसे हम लोग इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि हम लोग के पास कंपाउंड A जो था, जो कंपाउंड A है वो है C डबल बॉन्ड C CH3 CH3 CH3। ठीक है, रिएक्शन करवाएंगे जब इसको, तो रिएक्शन करवाने के बाद क्या बन जाएगा कि इसमें से H2O रिएक्ट करेगा और जिंक और O3, तो रिएक्शन के बाद बन जाएगा CH3C CH3 डबल बॉन्ड O प्लस, दो भाग में तोड़ दिया इसको, अगला कंपाउंड बनेगा O डबल बॉन्ड CH CH3। अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो ये दो भाग में बट गया, एक पार्ट इससे जुड़ गया है और एक पार्ट इससे जुड़ गया। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है वो क्या बन गया अपने पास, इथेनॉल। और जब इसमें HCl मिलाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 CH3 CH3 CHCl में। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है। क्वेश्चन पूछा था कि B जो है मेजर प्रोडक्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ B बताना था, तो ऑप्शन नंबर C, उसी को उल्टा बनाया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर C सही है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है अमॉन्ग द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोसीडिंग टू द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहला वाला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हो जाएगा, पहला सैंडमेयर रिएक्शन, दूसरा फिडलक्राफ्ट रिएक्शन है, तीसरा जो है वो तीसरा रिएक्शन तो है, तो क्वेश्चन कौन सा बचेगा, सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर B। क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि द अल्केन दैट गिव्स only one monochloride product on chlorination with chlorine presence of diffuse sunlight, तो कौन सा देगा ये पूछा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है क्वेश्चन नंबर 6, इन द फॉलोइंग रिएक्शन द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट A। तो पहले प्रोडक्ट A को निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट A क्या बनेगा, तो रिएक्शन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में ना, क्वेश्चन नंबर 6 का रिएक्शन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का रिएक्शन क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 6 में रिएक्शन हो जाएगा कि CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH रेड हॉट आयरन ट्यूब हो गया 873 केल्विन पे, और उससे प्रोडक्ट क्या बन रहा है A। अगर ये रिएक्शन याद हो तो रिएक्शन पे के बाद हम लोग के पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो 1 2 3 हो गया, यहाँ CH3 हो गया, यहाँ CH3 हो गया, यहाँ CH3 हो गया। ठीक है, अब इसमें गिनने कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड है। ठीक है, स्टार्ट करें। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें 3 सिग्मा 3 सिग्मा 3 सिग्मा,
तो इसकी वजह से कितने सिग्मा हो गए टोटल, ये हो गया 9 प्लस 1 2 3, तो प्लस 3 और फिर यहाँ पर H होंगे, ये H होगा, यहाँ H होगा, यहाँ H होगा, तो 3 और फिर 1 2 3 4 5 6, तो 6 और, ठीक है। तो 6 6 12 और 9 21 जो होंगे वो सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे। अब पाई बॉन्ड कितने होंगे, 1 2 और 3, तो पाई कितने हो जाएंगे, पाई की वैल्यू हो जाएगी 3, तो 21 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन कैन नॉट बी मेड बाई गुड यील्ड बाई वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन को यूज़ करके कौन सा नहीं बना सकते, तो जो भी अनसिमेट्रिकल होगा इज़ नॉट सुटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ, वुड्स रिएक्शन को यूज़ करके अनसिमेट्रिकल वाले का नहीं बना सकते, तो ऑप्शन नंबर डी सही, एनहेप्टेन को यूज़ करके नहीं बना सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द अल्कीन ऑन ऑर्गेनोलिसिस गिव्स मिथेनॉल इन एज वन ऑफ द प्रोडक्ट द स्ट्रक्चर। उस अल्कीन का क्या स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनोलिसिस करवाना है, ठीक है। क्या बनना चाहिए, मिथेनॉल बनना चाहिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, तो बेसिक स्ट्रक्चर से अगर स्टार्ट करें तो ऑप्शन नंबर 4 ही आंसर है। फोर्थ ऑप्शन को एक बार चेक कर लेते हैं कि उससे कैसे रिएक्शन होगा। तो ये हो गया अपने पास CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, जब रिएक्शन करवाएंगे हम लोग किसके साथ, O2 H2O Zn के साथ, ठीक है। ये ओजोनोलिसिस हो गया, O3 होगा, सॉरी। ओजोनोलिसिस के बाद क्या बनेगा, CH और O, इसको क्या पढ़ेंगे, मिथेनॉल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि CH3 CH2 CH को जेड क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, कई बार बना रहे हैं ऐसे ही क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मस्ट रिएक्टिव, कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो पहले वाले में अगर ध्यान से देखेंगे तो उसमें नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, दूसरे वाले पे मीसोमेरिक इफेक्ट होगा नाइट्रोजन का, थर्ड वाले में जो है, थर्ड को फोर्थ में अगर देखेंगे तो पॉजिटिव मीसोमेरिक इफेक्ट है। इस हिसाब से जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए वो होगा ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल, सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन विथ, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, मीथेन विथ Br2H एंड लाइट, ठीक है। पहला वाला रिएक्शन जो दिया हुआ है वो रिएक्शन दिया है बेंजीन का Br2AlCl3 के लिए, इसको हम लोग बोलते हैं फेडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 12। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन डाइहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमो पेंटेन एंड 1 पेंटुइन, द प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन CH3COO Na से रिएक्ट करवा रहे हैं, हीट दे रहे हैं, CH3 और CH2 बन रहा है। तो ये कंसिडर अबाउट दिस रिएक्शन, आइडेंटिफाई द मिसिंग रिएजेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन एग्जांपल, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लोरोबेंजीन के सिंथेसिस के लिए कौन सा रिएजेंट से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेंजीन से स्टार्ट होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 4 बेंजीन Cl2 अनहाइड्रस FeCl3, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 15 पूछा है द कॉम्प्लेक्स X ऑन रिएक्शन विथ O3 फॉर्म्ड Zn if formaldehyde and propanol as a product, the compound X is। ये रिएक्शन कई बार पढ़ चुके हैं हम लोग, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिथाइल ब्यूट 1 इन 3।
क्वेश्चन नंबर 16 बोला है वेट G of 2 mole of organic compound which obtained by heating of sodium ethanoate with sodium hydroxide in presence of calcium oxide stoichiometric क्वेश्चन है, ठीक है। रिएक्शन को लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, रिएक्शन को लिख लेते हैं। तो ये हो गया OCONA CH3, इसको NaOH प्लस CaO के साथ रिएक्ट करवा दिए तो बन जाएगा 2CH4। ये हो गया सोडियम इथेनोएट और ये क्या बन गया, मीथेन बन गया। अब क्वेश्चन पूछा है कितना बनेगा, ठीक है। वेट ऑफ 2 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग, तो 2 मोल के लिए पूछा है। तो एक CH4 का मास कितना होता है, एक CH4 का मास हो जाएगा, कार्बन का हो गया 12 प्लस 4 यानी कि 16, ठीक है। और कितने मोल पूछा है 2, तो 2 मोल से इंटू कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो 32। तो ऑप्शन नंबर ए।